जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम डिफरेंट वर्क वीज़ा ऑप्शंस पर बात करेंगे जर्मनी के लिए, और इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट वेबसाइट्स और कंपनीज़ का बताऊंगा कि कहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और लास्ट पे जो है वो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, यकीनन हेल्पफुल होंगी, और आप उस पर अमल करके यहाँ पे जो है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शंस में सबसे पहले जो है वो ब्लू कार्ड की कैटेगरी आती है। ब्लू कार्ड एक्चुअली है क्या? ब्लू कार्ड एक कैटेगरी है, वर्क वीज़ा की कैटेगरी है, जिसमें अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, आप इंग्लिश में जो है वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। कंपनीज़ को एक्चुअली में चाहिए क्या? आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लू कार्ड के एक्चुअली में फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 4 साल के लिए वीज़ा मिलता है यहाँ पे। आप 4 साल के लिए यहाँ पे जर्मनी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फैमिली जो है वो, जो आपकी वाइफ जो है या आपका जो हस्बैंड है, उसको कोई भी जर्मन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आपने जर्मन कोर्स किए हुए हैं, आपके पास B1 का सर्टिफिकेट है, तो आप 21 मंथ के बाद यहाँ पे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोर्सेज़ नहीं किए, यहाँ पे आके जो है वो कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो आप 33 मंथ के बाद यहाँ पे जर्मनी में PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में जब आपका टाइम पूरा होगा, अगर आपने C1 का कोर्स किया हुआ है या C1 का कोर्स किया हुआ है या यहाँ पे आके कोर्स करेंगे, तो आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ब्लू कार्ड की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी सैलरी जो है वो ये अपडेट हुई है 2025 में। ये तकरीबन 45,000 यूरो जो है वो पर एनुअल जो है वो आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो आप ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जैसे IT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, या जैसे हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोगों की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो इसलिए उसकी कैटेगरी, जो ब्लू कार्ड की कैटेगरी है, वहाँ पे जो एनुअल सैलरी है वो एक्चुअली में कम है। वो 42,000 यूरो जो है वो पर ईयर है। आपको बहुत सारे जो है वो फ़ायदे मिल सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं भी है तो आप जर्मन कंपनीज़ में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। आपको अगर जॉब मिलती है और आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे आके आप फॉरेन ऑफिस में इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसका जो है वो वर्क परमिट मिलता है। ब्लू कार्ड में अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक चीज़, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आपने जर्मन से की हो, या अगर आपने अपनी कंट्री से की है तो वो डिग्री जो है वो सबसे पहले रिकग्नाइज़ करवाएं। यहाँ पे अदारे हैं, वहाँ पे अपनी CV सबमिट करके यहाँ पे रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं, और वो आपकी डिग्री यहाँ पे जर्मन लेवल के बराबर जो है वो आपको बताएंगे कि आपका कौन सा लेवल है डिग्री का। इसके बाद जो दूसरी वीज़ा ऑप्शन है वो है जॉब सीकर वीज़ा की। आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। आपके अकाउंट में जो नए रूल्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 7,000 यूरो जो है उसके बराबर रकम जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। आप यहाँ पे जॉब सर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए। यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब सीकर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे बैठ के तो अप्लाई करते हैं और उनको रिजेक्शन मिलती है। वो यहाँ पे आके ये वीज़ा ले के यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके लिए भी जो है वो, अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप इंग्लिश जो है उसमें भी यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं इंग्लिश जॉब्स के लिए। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है, जो लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, स्किल्ड नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या उनके पास एक्सपीरियंस है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी भी फील्ड में डिप्लोमा किया हो, टेक्निकल डिप्लोमा किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए, जॉब के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे मैकेनिकल फील्ड है, जैसे टेक्निकल है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, उसमें एज अ ड्राइवर, एज अ फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पे आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस शोबे में ऑलरेडी जो है वो काम कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस होती हैं नर्सिंग के लिए। आप ओल्ड एज होम में जो नर्सेज होती हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटलिंग, केटरिंग, इस तरह के जो शोबे हैं या डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एज ए वेल्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लम्बर के तौर पे जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज सर्टिफिकेट इस तरह की जॉब विदाउट आप किसी डिप्लोमा के या किसी भी डिग्री के बहुत मुश्किल होती है कि इस तरह आपको मिले। इसके लिए आपको लैंग्वेज ज़रूर जो है वो सीखनी चाहिए, लैंग्वेज कोर्सेज करने चाहिए। विदाउट लैंग्वेज कोर्सेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये तो हो गए 3 ऑप्शंस। ब्लू कार्ड वीज़ा, अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप जॉब सीकर वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एज अ वर्कर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो आपको लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या वेबसाइट्स हैं या कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं, अगर आप मैकेनिकल जॉब करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल जॉब करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग से जो है वो आपको शौक़ है वहाँ पे काम करने का, आप ज़रूर, जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे सिमंस हो गई, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए या आप जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ Zing.com पे अप्लाई कर सकते हैं, आप LinkedIn पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। मेक इट इन जर्मनी बहुत बड़ी वेबसाइट है, यहाँ की गवर्नमेंट की जो है वो वेबसाइट है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश किया करें कि डायरेक्ट जो है वो जो भी बड़ी कंपनी है यहाँ पे, जर्मन कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो है वो अप्लाई करें। अगर आप ट्रांसपोर्ट के शोबे में जाना चाहते हैं तो आप इस तरह की कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करें। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास CV, आपका कवर लेटर प्रोफेशनल होना चाहिए। आप यूरोपास टूल से जो है वो उसको बनाएं, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। इसके अलावा आपको लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो ज़रूर करने चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आप A2 के लेवल तक पहुंच चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने B1 नहीं भी किया हुआ, तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है वो आके वो कोर्सेज करेंगे। कंपनी आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो दे देती है, आप यहाँ पे आके कोर्सेज कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट हैं, उनके साथ वहाँ पे जाएंगे। यूजुअली जो है वो पूरी दुनिया में वर्क वीज़ा की फ़ीस जो है वो 75 से 100 यूरो तक होती है। अमूमन जो है वो 75 यूरो होती है। आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और अगर कंपनी के जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है तो ये बड़ा इजी होता है कि एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा अप्रूवल दे देती है। याद रखें, इसमें जो है वो टाइम लगता है, ये चीज़ें जो है वो इतनी इजी नहीं है। लास्ट में जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपको टिप्स दूंगा। इसके लिए जो है वो सबसे पहली बात जो है को अपने आप को मोटिवेट रखें। अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा अगर आप के पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंग्लिश जॉब्स जो हैं वो उनके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बगैर जो है वो यहाँ पे जॉब मिलना इजी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शोबे हैं यहाँ पे या कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को जो है वो अप टू डेट रखें। अपनी CV और कवर लेटर जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे,
ये फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आपकी सबसे पहले सीवी देखेंगे, आपकी डिटेल देखेंगे, कवर लेटर देखेंगे कि आप एक्चुअली में यहाँ पे आके करना क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। ये भी हमेशा देखा करें कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी एक्चुअली में क्या चाहती है, उसको डिग्री होल्डर की रिक्वायरमेंट है, उसको कहाँ तक लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, ये चीज़ें जो है वो देखने की या समझने की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।